क्या हाल है। मैं भी ठीक हूँ और आप भी, मेरे को उम्मीद होगी ठीक हूँ। मैं ठीक फिजिकली हूँ, लेकिन मेंटली स्कार्ड हो चुका हूँ और मेरा दिल भी स्कार्ड हो चुका है। आपको मैं एक टाइम बताता हूँ जब मैंने उसको गिफ्ट दिया था। उसकी बर्थडे थी 10 जैन को लास्ट ईयर, जिस तरह अभी गुजरी। तो मैंने उसको एक गिफ्ट दिया, एक ब्रेसलेट बेसिकली दिया। उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट का नाम लिखा था और मेरे इनिशियल थे। पहले तो वो ले नहीं रही थी, ज़बरदस्ती लिया, क्योंकि वो इतनी अच्छी हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने घर वालों से या अपने हस्बैंड से भी गिफ्ट नहीं लेती। बहरहाल मैंने ज़बरदस्ती उसको गिफ्ट वो दिया और गोल्ड का था वो। और घर जाके मैंने उन्हें बनवा के तस्वीर भी मंगवाई। तो उनके हाथ पे इतना चमक रहा था वो, मतलब 4 चाँद लग गए उसमें। ये है कि कहाँ तक मैंने आपको कल बताया था कि अचानक से हमारी बात होना कम हो गई। फिर ऐसा होता है कि एक दफ़ा हम बात कर रहे होते हैं, डेली मैसेज का लेट रिप्लाई करना, डेली जो है ना वो बोलना कि बिज़ी थी, एक एक दिन बाद रिप्लाई करना, मैसेज सीन नहीं होना, ऑनलाइन होना बट रिप्लाई नहीं करना, फेसबुक पे ऑनलाइन होना बट रिप्लाई नहीं करना। उसी तरह एक दिन आता है कि हमारी बात होती है एक दो मैसेज पे, तो कहती हैं वेट मैं अम्मी से बात कर लूँ। मैं बोला चलो ठीक है आप कर ले, मैं वेट कर रहा हूँ। तो उसने आगे से मुझे बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, कल होगी। फिर वो कल जब मैंने उनको मैसेज किया, पूरा दिन कोई रिप्लाई नहीं, अगले दिन कोई रिप्लाई नहीं, तीसरे दिन कोई रिप्लाई नहीं, स्टेटस लगा रहा हूँ, सीन कर रही है, रिप्लाई नहीं। फिर एक दिन मैसेज आता है कि तुम्हें गुस्से से कि तुम्हें पता नहीं है मैं खुद मैसेज कर दूँ। अब ये पहली दफ़ा होता है कि वो मुझे गुस्से से कुछ कहती हैं। जब मैंने उनको गुस्से में एक दो दफ़ा पहले भी देखा, बहुत रेयरली वो गुस्सा करती हैं, और इस बार मुझ पे गुस्सा किया। तो मेरी उस वक्त जो हालत थी, मैं उसी टाइम परेशान हो गया, क्योंकि मुझे पहले से अलामत हो रही थी। देखो जब दिल से कनेक्शन होता है ना, तो पता चल जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। जब मैं उनसे पूछता था वो मानती नहीं थी। अब जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने 2-3 दिन के लिए उनको रिलीफ दे दिया दोबारा से। फिर कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं। फिर एक मैसेज उनका आता है हफ्ते बाद कि जब मैं रिप्लाई नहीं कर रही तो तुमको समझ जाना चाहिए, अब मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। ये मैसेज देख के मेरे पांव तले ज़मीन हिल जाती है, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मेरी आंखों से आंसू भर आते हैं, मेरा मुंह लटक जाता है, मेरी टांगें कांपने लग जाती हैं। ये वो अल्फाज थे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुझे उनके मुंह से सुनने पड़ेंगे। लेकिन आज वो दिन देख लिया मैंने कि वो देखने पड़े। रोना तो बहुत आता है, पूरा दिन उसकी याद भी आती है। कोई भी उसके नाम के रिलेटेड किसी का और का भी नाम हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे उसकी याद आती है, उसकी तस्वीर देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, मैं नहीं देखता तो मुझे उसकी याद आती है, मैं चलता हूँ तो मुझे उसकी आवाज़ आती है। ये कुछ फीलिंग्स हैं जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन कुछ वर्ड्स में आपको कर रहा हूँ। ये वो तकलीफ़ है जो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा और मैं बता भी नहीं पा रहा। ज़िंदगी चल रही है और मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर करके जो थोड़ा 1-2% मुझे फील बेटर होता है वो कर रहा हूँ। तो थैंक यू, कल मिलते हैं।